अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर मुक़द्दस और आज का हमारा टॉपिक है औरतों में अंडा क्यों नहीं बन रहा होता और इन अंडा ना बनने की क्या क्या वजूहात होती हैं और एक नॉर्मल साइज़ का अंडा कितना होता है प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी के लिए आपका जो मंथली जो एग का साइज़ कितना होता है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ करवाया जाता है और उन मेडिसिन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि औरतों में अंडा ना बनने की क्या क्या वजह होती है। कुछ फीमेल्स में रेगुलर पीरियड्स नहीं होते, जिस वजह से उनके जो एग होता है वो नहीं बन पा रहा होता। उसके अलावा सेकंड नंबर पे पीसीओएस की वजह से नहीं बन पा रहा होता। और थर्ड नंबर पे कुछ पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा ओबीस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जिनका वेट जो होता है ना ओवर वेट होते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका अंडर वेट होता है, वेट बिल्कुल कम होता है, उनमें भी एग जो होता है वो मैच्योर नहीं हो पा रहे होते। और इसके अलावा जो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जिस वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिस वजह से आपका जो एग वो मैच्योर नहीं हो पा रहा होता। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन का भी यूज़ करवाया जाता है। जब आप किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होते तो वो आपको ऐसी मेडिसिन का यूज़ करवा देता है जिससे बहुत ज़्यादा अंडे बनते हैं। और वो जब अंडे बहुत ज़्यादा बनेंगे तो वो रिलीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो एक दफ़ा ही सारे अंडे रिलीज़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो आपकी जो ओवरी होती हैं, आपकी जो अंडे दानियाँ होती हैं, उसमें अंडे बिल्कुल भी होते ही नहीं हैं। तो आपने जब भी करवानी है, अपना ट्रीटमेंट करवाना है, तो प्रॉपर अपने डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ से अपना ट्रीटमेंट आपने करवाना है। आपने किसी भी कोई के पास नहीं जाना होता। और इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन का भी यूज़ करवा रहे होते हैं कि आप प्रेगनेंसी के लिए प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। कोशिश करें जब भी आप इसको ट्रीट करवा रहे हो तो सबसे पहले अपने टेस्ट करवाएं। कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं और कुछ आपने दूसरे ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं, जिनमें हम पता चलता है हमें कि अंडे ना बनने की क्या वजह है। क्योंकि जब आप इसकी बेस को देख रहे होते हैं ना, तब आपको डायग्नोज करने में आसानी हो जाती है। पेशेंट की कंडीशन को आप जब लैब के थ्रू देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि भी अंडरलाइन कॉज थी क्या, किस वजह से आपके जो अंडे थे वो नॉर्मल नहीं बन पा रहे। पहले अपने टेस्ट करवाने के बाद आपने उसका ट्रीटमेंट लेना होता है। तो आप ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाते हो तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो भी अच्छी होती हैं, जिनमें ये वजह होती ही नहीं है, ये सारी वजूहात नहीं होती, फिर भी वो उनमें अंडे रिलीज़ नहीं हो रहे होते, अंडे बन ही नहीं रहे होते। तो उनके लिए क्या क्या करते हैं, उनके लिए फिर हम मेडिसिन का यूज़ करवाते हैं। मेडिसिन कौन सी होती है? 2 तरह की मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है। एक तो क्लोमाफिन स्ट्रेट 50 mg दे रहे होते हैं, दूसरा लेट्रोजोल 2.5 mg मार्केट में इजीली मिल जाती है। ये 2 तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है अंडे को मैच्योर होने और अंडे को रिलीज़ करवाने के लिए। इससे ये होगा कि आपका जो अंडा होगा वो नॉर्मल साइज़ का बनेगा। नॉर्मल साइज़ का बनने के साथ साथ वो मिड साइकिल पे रिलीज़ हो जाएगा। यानी अगर तो एक फीमेल्स का साइकिल 28 दिन का है तो उसका जो अंडा होगा वो 14वें दिन रिलीज़ होगा। तो जब 14वें दिन वो रिलीज़ होगा, उसके बाद वो अगर अपने शौहर के साथ फिज़िकली रिलेशन रखेगी एक फ़ीमेल ओवुलेशन के डेज़ में, यानी जब अंडा खारिज हो रहा होता है उन दौरान अगर वो फिज़िकली रिलेशन अपने शौहर के साथ रखती है तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। और उसके बाद आपने फोलिक एसिड जो है वो आपने ज़रूर यूज़ करनी होती है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के लिए भी बेहतर है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो पहले वाली मेडिसिन आपको बताई है, जैसा कि क्लोमिड वगैरह, या उसके बाद जो लेट्रोजोल है, उसके ओवर यूज़ से साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। कौन से साइड इफ़ेक्ट है? साइड इफ़ेक्ट एक तो मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा ये है कि ज़्यादा अंडे बनने की सूरत में जो ओवरी होती है वो डिसफंक्शन हो जाती है। ओवरीज़ के जो काम होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो एक दफ़ा ही सारे अंडे रिलीज़ कर देती है, जिससे काफ़ी देर तक पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, चाहे वो जितनी मर्ज़ी मेडिसिन का यूज़ करते रहें। तो आपने जब भी मेडिसिन का यूज़ करना है, बाकायदा तौर पे आपने डॉक्टर से रिव्यू करना है। डॉक्टर्स आपके टेस्ट करवा के आपकी बाकायदा तौर पे आपकी जो बेस लाइन है वो देख के उसके बाद आपको ट्रीट करेगा।
तो आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है इस टिप को। और ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।